राधे राधे। आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियों में दिल की रानी कहानी सुनेंगे। तो सुने आप दिल की रानी और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दिल की रानी। जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कुस्तुतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कुस्तुतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी देश के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गरजा, क्या चाहती हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। यह जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताव न थी। इन 1 लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है, इन्हें वह एक क्षण मसल सकता है। उस पर इतना अभिमान, इज्जत की जिंदगी, इसका यही तो अर्थ है। गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें, वही अर्मीनिया और काफ की परियां? नहीं। तैमूर ने खलीफा बायजीद की घमंड इसलिए नहीं तोड़ा कि तुर्कों को फिर उसी मदान्ध स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबाने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? मानो रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक बीभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती है। दृश्य सिर झुका लेता है। तैमूर हिंसक पशु नहीं है जो दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वह अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो, वह गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया क्षमा की आशा न थी। उसकी योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर वह क्यों दबे और क्यों न जान पर खेलकर तैमूर के प्रति अपने मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। उसने एक बार कातर नेत्रों से उपरूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा उसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था। शान पर चढ़े हुए इस्पात के समान उसके अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहां पना इस वक्त फतहमंद है, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों की तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया से अलग तातार के ऊपर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना से की जा सकती है और न मयस्सर होने वाली पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है। पर जहाँ खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो, वहाँ उन नेमतों का भोग न करना ना शुक्री है। अगर तलवार ही सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं ज्यादा सभ्य होती। तैमूर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वज्र का तड़ाका। तातार वाले पशु हैं क्यों? मैं नहीं कहता। तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ यह कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ कहता करता है वह काफिर है, जहन्नुमी है। रसूल पाक हमारी ज़िंदगी को पाक करने के लिए, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने नहीं। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का जो बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सज़ा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसने तातारी सिपाही सालार की तरफ कातिल नजरों से देखा और तत्क्षण एक देव सा आदमी तलवार सौत कर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना भी तलवारें खींच कर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में जितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगी। सहसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी दोनों बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ए अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है? इस्लाम का यही तालीम है कि तुम बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और मुल्क की हिमायत की? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी मसे भी न भींगी थी, तैमूर जैसे ही तेजस्वी बादशाह का इतने खुले शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जवान तालू से न खींच ली जाए, सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था।
युवक ने तातारी सिपाहियों की तरफ, जिसके चेहरे पर कुतूहलमय प्रोत्साहन झलक रहा था, देखा और बोला, इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू उन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर वह लोग जो खुदा के सिवा किसी के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं तो कौन मुसलमान है? मैं कहता हूँ हम काफिर सही, लेकिन तेरे तो हैं। क्या इस्लाम जंजीरों में बंधे हुए कैदियों की कत्ल की इजाज़त देता है? खुदा ने अगर तुझे ताकत दी, अख्तियार दिया है, तो क्या इसलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए? क्या गुनहगारों को कत्ल करके तूने सीधे रास्ते पर ले जाएगा? तूने कितनी बेरहमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग से उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों और निरपराध स्त्रियों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ अनुमान है? क्या यही कारनामे हैं जिन पर तू अपने को मुसलमान होने का गर्व करता है? क्या इसी कत्ल, खून और बहते दरिया से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के सुम नहीं भिगोए हैं, बल्कि इस्लाम को जो जड़ से खोद कर फेंक दिया है। यह वीर तुर्कों का आत्मोत्सर्ग है, जिसने यूरोप में इस्लाम की तौहीद फैलाई। आज सोफिया के गिरने में तूने अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दे रही है। सारा यूरोप इस्लाम का स्वागत करने तैयार है। क्या यह कारनामे इसी लायक है कि उनका यह नाम मिले? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तूने खुरेजी से इस्लाम की खिदमत कर रहा है। एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र ना सुना जाएगा, क्योंकि तुझमें अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है। जो अपने दिल से पूछ, तूने यह जिहाद खुदा की राह में किया है अपनी हविस के लिए? और मैं जानता हूँ तुझे जो जवाब मिलेगा वह तेरी गर्दन सर से झुका देगा। खलीफा अभी भी सिर झुकाए ही था कि यजदानी ने कांपते शब्दों में अर्ज की, जहाँ पनाह यह गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में कुछ फितूर है। हुजूर इसकी गुस्ताखियों को मुआफ करें, मैं उनकी सजा झेलने को तैयार हूँ। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था। आज जीवन में पहली बार उसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों, बादशाहों की जवान नाच खुलती थी। वह जो कुछ कहता था वही कानून था, किसी को उसमें चूक करने की ताकत न थी। उनकी खुशामदों ने उनकी अहमनियता को आसमान पर चढ़ा दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने इस्लाम को जगाने और सुधारने के लिए उसे दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो नहीं किया, पर उसके मन में यह भावना दृढ़ हो गई थी कि इसलिए जब आज एक युवक ने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी कीर्ति का पर्दा खोल दिया, तो उसकी चेतना जैसे जाग उठी। उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों को एक इशारा उस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी संसार विजयनी शक्ति के सामने वह दुधमुहा बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने के लिए खड़ा हो। कितना हास्यास्पद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि इस निहत्थे बालक के सामने वह कितना निर्बल है। मनुष्यों में ऐसे साहस एक ही स्रोत हो सकता है, और वह सत्य पर अटल विश्वास है। उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिमट जाने के लिए अधीर हो गई। वह दार्शनिक ना था जो सत्य में शंका करता है, वह सरल सैनिक था जो असत्य को विश्वास के साथ सत्य बना देता है। यजदानी ने उसी स्वर में कहा, जहाँ पनाह इसकी बदजवानी का ख्याल न फरमावे। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर यजदानी को गले से लगा लिया और भूला, काश ऐसी गुस्ताखियों और बदजवानियों के सुनने का पहले इत्तेफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर न होता। मुझ जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आता है, जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। मेरे दोस्त, तुम खुशनसीब हो कि ऐसे फरिश्ता सिफत बेटे के बाप हो। क्या मैं इसका नाम पूछ सकता हूँ? यजदानी पहले आतश परस्त था, पीछे मुसलमान हो गया था, पर अभी तक कभी कभी उसके मन में शंकाएं उठती रहती थी। उसने क्यों इस्लाम कबूल किया? जो कैदी फांसी के तख्ते पर सूखा जा रहा था कि क्षण में उसकी रस्सी गर्दन में पड़ेगी और वह लटकता रह जाएगा। पर जैसे किसी फरिश्ते ने गोद में ले लिया, वह गदगद कंठ से बोला, उसे हबीब कहते हैं। तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनहगार हूँ जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा। इसलिए मुझसे कहा जाता था, तेरी जात बेऐब है। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा है। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ। तुम ही मेरे खिज्र, तुम ही मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा की दरगाह तक पहुँच सकता हूँ। यह कहते हुए युवक के चेहरे पर नजर डाली तो
उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी। उस कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यह हजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। तैमूर ने उसे खींचकर अपने बगल के तख्ते पर बिठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया कि सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं, उनके हथियार वापस कर दिए जाएं और जो माल लूटा गया है वह सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए। वजीर तो इधर इस हुक्म की तामील करने लगा, उधर तैमूर हबीब का हाथ पकड़े हुए अपने खेमे में गया और दोनों मेहमानों की दावत का प्रबंध करने लगा। और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर कह सुनाई, जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बर्बरता के कृत्यों से भरी हुई थी। और उसने ऐसा कुछ इस भ्रम में किया था कि वह ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है। वह खुदा को कौन मुँह दिखाएगा। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंध गई। अंत में उसने हबीब से कहा, मेरे जवान दोस्त, अब मेरा बीड़ा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुंचाइए। मेरे बादशाह को अब आप ही संभाल सकते हैं। मुझे यह मालूम हो गया है कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिए जाता था। मेरी आपसे यही इल्तिजा प्रार्थना है कि आप उसकी बजारत कबूल करें। देखिए, खुदा के लिए इनकार न कीजिएगा, वरना मैं कहीं का न रहूँगा। यज़दानी ने अर्ज की, हुजूर इतनी कदरदानी फरमाती हैं तो आपकी इनायत है, लेकिन अभी इस लड़की की उम्र ही क्या है। बजारत की खिदमत यह क्या अंजाम दे सकेगा। अभी तो इसके तालीम के दिन हैं। इधर से इनकार होता रहा और उधर तैमूर आग्रह करता रहा। यज़दानी इनकार तो कर रहे थे पर छाती फूली जाती थी। मूसा आग लेने गए थे, पैगम्बरी मिल गई, कहीं मौत के मुंह में जा रहे हैं, बजारत मिल गई। लेकिन यह शंका भी थी कि ऐसे अस्थिर चित्त आदमी का क्या ठिकाना। आज खुश हुए तो बजारत देने को तैयार है, कल नाराज हो गए तो जान की खैरियत नहीं। उन्हें हबीब की लियाकत पर भरोसा था, फिर भी जी डरता था कि वीराने देश में न जाने कैसी पड़ी कैसी ना पड़ी। दरबार वालों में षड्यंत्र तो होते ही रहते हैं। हबीब नेक है, समझदार है, अवसर पहचानता है, लेकिन वह तजर्बा कहाँ से लाएगा जो उम्र से ही आता है। उन्होंने इस पर प्रश्न पर विचार करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी और रुखसत हुए। हबीब यज़दानी का लड़का नहीं, लड़की थी। उसका नाम उम्मतुल हबीब था। जिस वक्त यज़दानी और उसकी पत्नी मुसलमान हुए तो लड़की की उम्र कुल 12 साल की थी, पर प्रकृति ने उसे बुद्धि और प्रतिभा के साथ विचार स्वातंत्र भी प्रदान किया था। जब वह सत्य की परीक्षा न कर लेती, कोई बात स्वीकार न करती। माँ बाप के धर्म परिवर्तन से उसे अशांति तो हुई, पर जब तक इस्लाम का अच्छी तरह अध्ययन न कर ले, वह केवल माँ बाप को खुश करने के लिए इस्लाम की दीक्षा नहीं ले सकती थी। माँ बाप भी उस पर किसी तरह का दबाव न डालना चाहती थी। जैसे उन्हें अपने धर्म को बदल लेने का अधिकार है, वैसे ही उसे अपने धर्म पर अरूढ़ रहने का भी अधिकार है। लड़की को संतोष हुआ, लेकिन उसने इस्लाम और जरसुते धर्म दोनों ही का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया और पूरे 2 साल के अन्वेषण और परीक्षण के बाद उसने भी इस्लाम की दीक्षा ले ली। माता पिता फूले न समाये। लड़की उनसे दबाव से मुसलमान नहीं हुई, बल्कि स्वेच्छा से, स्वाध्याय से और ईमान से। 2 साल तक उन्हें शंका जो घेरे थी वह मिट गई। यज़दानी का कोई पुत्र न था और उस युग में जब तक कि आदमी की तलवार ही सबसे बड़ी अदालत थी, पुत्र का न रहना संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यज़दानी बेटे का अरमानी बेटी से पूरा करने लगा। लड़कों को ही भांति उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी। वह लड़कों के से कपड़े पहनती, घोड़े पर सवार होती, शस्त्र विद्या सीखती और अपने बाप के साथ अक्सर खलीफा वाजिद के महलों में जाती और राजकुमारी के साथ शिकार खेलने जाती। इसके साथ ही वह दर्शन, काव्य, विज्ञान और आध्यात्म का भी अभ्यास करती थी। यहाँ तक कि 16वें वर्ष में वह फौजी विद्यालय में भी दाखिल हो गई। और 2 साल के अंदर वहाँ की सबसे ऊंची परीक्षा पास करके फौज में नौकर हो गई। शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में इतनी निपुण थी और खलीफा बायजीद उसके चरित्र से इतना प्रसन्न था कि पहले ही पहल उसे 1000 मनसब मिल गया। ऐसी उक्ति के चाहने वालों की क्या कमी। उसके साथ कितने ही अफसर, राज परिवार, कितनी लोग उस पर प्राण देते, पर कोई उसकी नज़रों में ना जचता था।
नित्य ही निकाह के पैगाम आते थे, पर वह हमेशा इनकार कर देती थी। वैवाहिक जीवन में उसे अरुचि थी। युविता कितने अरमानों से ब्याह कर ले जाती है, फिर कितनी ही निरादरों से महलों में बंद कर दी जाती हैं। उनका भाग्य पुरुषों की दया पर अधीन है। अक्सर ऊंचे घरानों की महिलाओं से उसको मिलने जुलने का अवसर मिलता था। उनके मुख से उनकी करुण कथा सुनकर वह वैवाहिक पराधीनता से और भी घृणा करने लगती थी, और यजदानी उसकी स्वाधीनता में बिल्कुल बाधा ना देता था। लड़की स्वाधीन है, उसकी इच्छा हो विवाह करे या कुंवारी रहे, वह अपनी आप मुख्तार है। उसके पास पैगाम आती तो वह साफ जवाब देता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसका फैसला वही करेगी। यद्यपि एक युवती का पुरुष वेश में रहना, युवकों से मिलना जुलना समाज में आलोचना का विषय था, पर यजदानी और उसकी स्त्री दोनों ही उसके सतीत्व पर विश्वास था। हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी कि जिससे उन्हें किसी तरह की शंका होती। यौवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में वह 24 वर्षों से वीरवाला अपने हृदय की संपत्ति लिए अटल और अजेय खड़ी थी, मानो सभी युवक उसके सगे भाई हैं। कुछ तो दुनिया में कितनी खुशियां मनाई गई, हबीब का कितना सम्मान और स्वागत हुआ, उसे कितनी बधाइयां मिली, यह सब लिखने की बात नहीं। शहर तबाह हुआ जाता था, संभव था आज उसके महलों और बाजारों की आग से लपटें निकलती होती। राज्य और नगर को उस कल्पनातीत विपत्ति से बचाने वाला आदमी कितने आदर, प्रेम, श्रद्धा और उल्लास का पात्र होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस पर कितने फूलों और कितने लाल जवाहरों की वर्षा हुई, इसका अनुमान तो कोई कवि ही कर सकता है। और नगर की महिलाएं हृदय के अक्षय भंडार से असीसें निकाल निकाल कर उस पर लुटाती थीं, और गर्व से फूली हुई जिसका मुंह निहार कर अपने को धन्य मानती थी, उसने देवियों का मस्तक ऊंचा कर दिया था। रात को तैमूर के प्रस्ताव पर विचार होने लगा। सामने गद्देदार कुर्सी पर यजदानी था, सौम्य, विशाल और तेजस्वी। उसकी दाईं तरफ उसकी पत्नी थी, ईरानी लिबास में, आंखों में दया और विश्वासी भरे हुए। बाईं तरफ उम्मतुल हबीब थी, जो इस समय रमणीय वेश में मोहनी बनी हुई थी, ब्रह्मचार्य के तेज से दीप्त। यजदानी के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि मुझे सलाह देने का अधिकार है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि तुम इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करना चाहिए। तैमूर से यह बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती थी कि तुम क्या हो, उस वक्त क्या परिस्थिति होगी मैं नहीं कह सकता, और यहाँ इस विषय में जो कुछ टीकाएं होंगी वह तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो। यहाँ मैं मौजूद था और कुत्सा को मुंह से न खोलने देता, पर तुम यहाँ अकेली रहोगी, कुत्सा को मनमाने आरोप करने का अवसर मिलता रहेगा। उसकी पत्नी स्वेच्छा को इतना महत्व न देना चाहती थी। बोली, मैंने सुना है तैमूर निगाहों का अच्छा आदमी नहीं है, मैं किसी तरह तुझे न जाने दूंगी। कोई बात हो जाए तो उसे सारी दुनिया हंसिया, यूं ही हंसने वाले क्या कम हैं। इसी तरह स्त्री पुरुष बड़ी देर तक ऊंच नीच सुझाते, तरह तरह की शंकाएं करते रहे, लेकिन हबीब मौन सादे बैठी हुई थी। यजदानी ने समझा कि हबीब भी उनसे सहमत है। इनकार की सूचना देने के लिए ही था कि हबीब ने पूछा, आप तैमूर से क्या कहेंगे? यही जो यहाँ तय हुआ। मैंने अभी तो कुछ नहीं कहा, मैंने समझा तुम भी हमसे सहमत हो। जी नहीं, आप उनसे जाकर कह दें मैं स्वीकार करती हूँ। माता ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या गजब करती है बेटी, सोच तो ले दुनिया क्या कहेगी। यजदानी भी सिर थाम कर बैठ गए, मानो हृदय में गोली लग गई, मुंह से शब्द भी न निकला। हबीब तेड़ियों पर बल डालकर बोली, अम्मी जान, मैं आपका हुक्म, मैं जौ भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती, आपको पूरा अख्तियार, मुझे जाने दें या ना। लेकिन मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका अब शायद मुझे जिंदगी में फिर ना मिले। इस मौके को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। मुझे यकीन है कि अमीर तैमूर को मैं अपनी देनायत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती हूँ, और शायद उसके हाथों से खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से ना बहे। वह दिलेर है मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी इतना बेरहम नहीं हो सकता। उसने सब कुछ अब तक जो कुछ किया है मजहब के अंधे जोश में किया है। आज खुदा ने मुझे यह मौका दिया है कि मुझे दिखा दूं कि मजहब खिदमत का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं। अपने बारे मुझे मुतलक अंदेशा नहीं है। मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। मुझे दावा है मैं अपने फर्ज को नेक नीति से अदा करके मैं दुश्मनों की जुबान भी बंद कर सकती हूँ। और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हो तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है? अब तक मैंने जिस उसूल पर ज़िंदगी बसर की है उसने मुझे धोखा नहीं दिया। उसी के फैज़ से आज मुझे दर्जा हासिल हुआ है जो बड़ों के लिए ज़िंदगी का ख्वाब है। मेरे आजमाए हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। तैमूर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खौफ, मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है।
शादी पर मेरे ख्याल आपको मालूम है। अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसने मेरी रूह को ऊंचा उठा सकूं, उसके कदमों पर गिरकर अपने को उसकी नजर कर दूंगी। यशदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया। उसकी स्त्री इतनी जल्द अस्वस्थ न हो सकी। उसे किसी तरह से बेटी को अकेले न छोड़ेगी, उसके साथ वह भी जाएगी। कई महीने गुजर गए। युवक हबीब तैमूर का वजीर है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी की आंखों से कानों से सुनता, उसी की अक्ल से सोचता है। वह चाहता है हबीब आठों पहर उसके पास रहे, के सामीप्य में उसे स्वर्ग का सा सुख मिलता है। समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उससे जलता हो। उसके बर्ताव ने सभी को मुग्ध कर लिया, क्योंकि वह इंसान से जौ भर भी कदम नहीं हटाता। जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते हैं, वे भी उससे सद्भाव ही रखते हैं, क्योंकि वह न्याय को जरूरत से ज्यादा कटु नहीं होने देता। संध्या हो गई थी। राज्य कर्मचारी जा चुके थे। समादान में मोम की बत्तियां जल रही थी। अगर की सुगंध से सारा दीवान खाना महक रहा था। हबीब उठने को ही था कि चौबदार ने खबर दे दी कि हुजूर जहाँ पनाह तशरीफ ला रहे हैं। हबीब इस खबर से कुछ प्रसन्न नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की भांति वह भी तैमूर की सोहबत का भूखा नहीं है। वह हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है। ऐसा शायद ही कभी हो जो उसने शाही दरकस्थान पर भोजन किया हो। तैमूर की मजालिसों में भी वह कभी शरीक नहीं होता। उसे सब शांति मिलती जब वह एकांत अपनी माता के पास बैठकर दिन भर का माजरा उससे कहता और वह उस पर पसंद की मुहर लगा देती है। उसने द्वार पर जाकर तैमूर का स्वागत किया। तैमूर ने मसनद पर बैठते हुए कहा, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम जवानी में जाहिदों किसी जिंदगी कैसे बसर करते हो। हबीब, खुदा ने तुम्हें वह हुस्न दिया जो हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारी मासूक बनकर अपने को खुश नसीब समझेगी। मालूम नहीं तुम्हें खबर है या नहीं, जब तुम अपने मुल्की घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुतज्जिर बैठी रहती हैं, पर तुम्हें किसी तरह आंख उठाते नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है, मैं कितना चाहता हूँ तुम्हारे कदमों के नक्शों पर चलूं, पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती। मैं चाहता हूँ जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो, वैसे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास न वह दिल है न दिमाग। मैं हमेशा अपने आप पर सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूँ, जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है जिसे तुम बुझने नहीं देते, और यह जानते हुए कि तुम जो कुछ भी करते हो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता। तुम जिधर से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो। जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वह तुम्हारा दोस्त है। मैं जिधर से निकलता हूँ नफरत और सुबह फैलाता हुआ निकलता हूँ। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वही मेरा दुश्मन है। दुनिया में बस एक ही जगह है जहाँ मुझे आफियत मिलती है। अगर तुम मुझे समझते हो, यह ताज और तख्त मेरे रास्ते के रोड़े हैं, तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मार दूं। मैं आज तुम्हारे पास यही दरखास्त लेकर आया हूँ कि तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीखूं।